यही उचित समय है। अब हमें अधिक देर नहीं करनी चाहिए। चलो। शनिदेव की कृपा से इस बार मंदिर पहले से भी अच्छा बना है। हाँ। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। चलो चलकर सभी गांव वालों को खबर कर देते हैं। हाँ। जय शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की। स्वामी जी प्रणाम। आप लोग कौन हैं? हम लोग शनि के भक्त हैं वत्स, और शनि की उपासना करते हैं। जी स्वामी जी, हमारा अहोभाग्य कि आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में पधारे। कृपया हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। अहोभाग्य तो हमारा है बस, जो हमें आप जैसे सज्जन पुरुषों के गांव में आने का अवसर मिला। हम भी आपके सभी गांव वालों से मिलना चाहेंगे। प्रणाम बाबा, मैं दया और मैं सेतु। मैं माया। जीते रहो। चलिए स्वामी जी, हम आपको गांव के दूसरे लोगों से भी मिलवा देते हैं। आइए। अति स्वादिष्ट भोजन। जी, और बस हमारा पेट भर गया। स्वामी जी, अब हमारे लिए और क्या आज्ञा है? आप लोगों का सेवा भाव देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया है, और इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। अब हम विश्राम करेंगे। महाराज, आपके साथ एक और स्वामी जी थे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। उन्हें भोजन करने से पहले सैर की आदत है। बस अभी आते ही हैं। अरे वो रहे। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। तो अब आप लोग भी विश्राम कीजिए। जो आज्ञा स्वामी जी। प्रातःकाल शनि पूजन पे मिलेंगे। बराबर बोला। शुभ रात्रि। चला। क्या खबर लाया? सब पता चल गया है सरदार। पूरे गांव का चक्कर लगाकर आया हूँ। इस गांव में किस घर में क्या क्या छिपा है मुझे सब पता है। सरदार, इस गांव के लोगों के पास सोना बहुत है, और वो भी इतना कि हम उठाते उठाते थक जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लाए हो राघव। इसका मतलब स्वामी जी की बात सच निकली। जी सरदार। हम माला माल हो जाएंगे। अभी कुछ देर सो लेते हैं, फिर रात भर जागना है। सुलक्षणा बेटी, सुलक्षणा, सुलक्षणा है कहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। मैं तो चिंता से मरी जा रही थी। बाबा, सुलक्षणा बेटी। मामा, मैं कहता था ना कि तू लाखों में एक है, और मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए हीरे जैसा लड़का ढूंढूंगा। शनिदेव महाराज की कृपा से एक आदमी ऐसा मिला जो अब शगुनों पर विश्वास ही नहीं करता। उन्होंने खुद मुझसे अपने लड़के के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। बेटी, वो लोग जल्द ही बारात लेकर आ रहे हैं।
आइए बहुत बहुत बधाई तुका भाऊ। आइए आइए खुशी बाबू आइए। तुका भाऊ, आज हम तुमसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। खुशी भाऊ, आज खुशी के दिन ये क्या बातें कर रहे हैं? तुका भाऊ, वाकई हम सुलक्षणा बेटी को पहचान नहीं पाए। अपने वहम में इतना खो गए कि उस बच्ची की अच्छाई हमें दिखाई नहीं पड़ी। हाँ तुका भाव, तुम्हारे समधी सेठ जी ने अपने बेटे की शादी सुलक्षणा के साथ करने का फैसला करके हमारी तो आंखें खोल दी। ये सब शनिदेव महाराज की कृपा है। अगर उनका सहारा ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शन कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी, परम भक्त तुकाराम की बिटिया दुल्हन बनी। शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी, परम भक्त तुकाराम की बिटिया दुल्हन बनी। पिछले जन्म के कर्मों का है दोष शनि जी देते, शनि भक्ति से दोष मिटे बिगड़े भाग्य हैं बनते। शनि के चमत्कार का देखो भक्तों आज नजारा, परम भक्त की बेटी का शनि जी ने भाग्य सुधारा। मिट गए कलंक सारे बेटी कुंदन बनी, शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी। चमत्कार यह देख चकित शिंगणापुर के नर नारी, आंखों से पर्दा हटता देखे शनि लीला न्यारी। जन्म से कोई नहीं कुलक्षणी अपशकुनी न होती, यह तो तेरे मेरे मन की वहम और शंका होती। शनि आशीर्वाद लुटाते जोड़ी युग युग रहे बनी, शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी। परम भक्त तुकाराम की बिटिया दुल्हन बनी, शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी। बोलो शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज, आपके आशीर्वाद से आज बेटी का विवाह संपन्न हो गया। आज मेरी बेटी नया जीवन शुरू करने जा रही है। उसके जीवन को सुखों और खुशियों से भर देना, उसके इस नए जीवन में पुराने जीवन की छाया तक न पड़े। वो इतनी खुश रहे कि उसे कोई दुख न हो।
जय। सुलक्षणा, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। राघव, जी सरदार। इतना माल हाथ लगा है कि 1 बरस तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरदार, ये सब उस टेकड़ी वाले बाबा का कमाल है। उन्होंने हमें ये खजाने का रास्ता बताया था। ओ टेकड़ी वाले बाबा की। बस एक बार हम ये सिग्नापुर की सीमा से बाहर हो जाएं, फिर हमें किसी का कोई डर नहीं।
भूल तो तुमसे उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने पहली बार चोरी की थी, परंतु तुमने इस चोरी को अपना व्यापार बना लिया। मेहनत न करके दूसरों के खून पसीने की कमाई को लूटने लगे। तुम्हें जीवन में कई बार अवसर मिला कि इस चोरी को छोड़कर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो, परंतु तुमने चोरी को ही चुना। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, और ये चोरी वो पाप है जिसने न्याय के तराजू में पाप का पलड़ा भारी कर दिया है। प्रभु, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। प्रभु मैं सौगंध दिखाता हूँ प्रभु, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा प्रभु। भूल हो गई। तुम लोगों ने न केवल चोरी जैसा बड़ा पाप किया है, बल्कि लोगों के सुखों को लूटा है, उनके खुशियों को छीना है, उनका विश्वास तोड़ा है। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। नहीं प्रभु नहीं, हमें दंड मत दीजिए प्रभु। शनिदेव हमें श्राप मत देना शनिदेव। नहीं नहीं, मैं न्याय के सिंहासन से बंधा हूं। इस समय न्याय यही कहता है कि आज से तुम पर हमारी कठोर 7.5 शुरू होती है। हमें दया कीजिए प्रभु। आज के बाद तुम कभी सुख नहीं देख पाओगे। इस स्वर्गमयी धरती की सुंदरता को नहीं देख सकोगे। तुम्हारा ही मुख, तुम्हारे ही कर्मों की कहानी इस संसार को बताएगा। नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो गया प्रभु, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। कुछ नहीं दिखाई दे रहा सरदार। सरदार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु, प्रभु ये जीवन तो मृत्यु से ही मरता है प्रभु। प्रभु हमें मृत्यु दे दीजिए, किंतु ऐसा जीवन मत दीजिए प्रभु। जीना तो पड़ेगा, अपने कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही होगा। तुम ही नहीं, इस सृष्टि के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आने वाले 7.5 साल तक तुम्हारे सारे पुराने कर्मों के फल तुम्हारे सामने होंगे। यदि तुम इसे सहज रूप से भोग पाए और अपने धर्म के रास्ते से ना हटे, तो तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा और तुम्हारे जीवन में सुख के फूल फिर से खिलेंगे। आज तक तो हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हुई, अब ये कैसे मुसीबत आन पड़ी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा अधर्म कौन कर सकता है? मुझे तो ये काम किसी बाहर के आदमी का लगता है। अपने गांव वाला तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। खुशी भाव, लेकिन गांव में बाहर का है ही कौन, सभी तो अपने ही हैं। देखो भाऊ, सुनने में मेरी बात बहुत बुरी लग सकती है, पर मैं हमेशा खरी खरी कहता हूँ। वो जो 3 योगी गांव में आए हैं, वो बाहर वाले ही तो हैं। खुशी भाव, ऐसा सोचना भी हमें शोभा नहीं देता। वो शनि भक्त हैं और शिगनापुर में शनि भक्तों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। हम किस किस पर शक करेंगे? क्या हुआ तुकाराम, बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो। लगता है इस गांव पर फिर कोई नई मुसीबत बनाई है। क्या बात है? हम जानते हैं माया, सब जानते हैं। तुम लोग अपना सारा धन खो बैठे हो।
और ये सब इस शिला के प्रताप से ही हुआ है। और वो चोर भी इस शिला का सहारा लेकर ही इस गांव में आए थे। अब भी समय है गांव वालों, संभल जाओ और इस शिला से छुटकारा पालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखो भाऊ, हमें बाहर वालों से खतरा है। हम अपने गांव में किसी को नहीं रुकने दे सकते, फिर चाहे वो शनि भक्त हो चाहे कोई और। अरे जाओ दे हमारा। सुनिए भाइयों, रुकिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। शनि भक्तों का अपमान स्वयं शनिदेव का अपमान है। रुकिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग रुकिए। खुशी भाव, उमाकांत भाव समझाइए इन लोग को। क्या कर रहे हैं ये लोग, समझाइए। तो कब भाव, अब किस को समझाऊं मैं, किस को समझाऊं? आखिर हमें अपने गांव की रक्षा भी तो करनी होगी। मुंडा, मकान भाव सुनिए तो। जय मां चामुंडा, चामुंडा। ये सब क्या हो गया शनिदेव? ये सब क्या हो गया? इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया शनिदेव? शनिदेव, इस चोरी की वजह से अब कोई भी शिग्नापुर में आने वाले शनि भक्तों का स्वागत नहीं करेगा। अब तो गांव वाले आने वाले शनि भक्तों को चोर की तरह देखेंगे। ये सब क्या हो गया शनिदेव महाराज? आपके रहते ये सब कैसे हो गया शनिदेव? कैसे हो गया? भाई कोई हमारी मदद करो भाई, कोई हमारी मदद करो भाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई, कोई हमारी मदद करो, हमें शनि शिला तक पहुंचा दो भाई, कोई हमारी मदद करो, हमें शनि शिला तक पहुंचा दो भाई, शनि शिला तक पहुंचा दो भाई। क्या बात है भाई, आप लोग कौन हैं और ये आपकी हालत कैसे हो गई? हमें शनि शिला तक पहुंचा दो, वहीं हमारा कल्याण होगा। हमने बहुत पाप किए हैं, हमें उनका प्रायश्चित करना है। भाई हमें शनि शिला तक पहुंचा दो भाई, हमारी मदद करो। ये कौन है? चला कहाँ है साला? कौन है आप लोग? और भाऊ, तुम लोगों का ये हाल कैसे हो गया भाऊ? हमें शनि शिला तक ले चलो। शनि शिला तक पहुंचा दो भाई, पहुंचा दो। चला आराम से, संभाल। खुशी का वो है, खुशी का ये देखिए। कहाँ से आ रहे तुम लोग? और इन कचड़ियों में क्या है? चोरी का माल है। अरे ऐसी अच्छी हरकत करता है, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे चाचा, बकरी में मियाई नहीं कि आपने कान पकड़ लिए। अरे ये चोरी हमने थोड़ी ना की है, हम तो सिर्फ ये माल उठाकर गांव में लेकर आए हैं। ये देखिए, ये देखिए चाचा, ये मोती की माला, ये कंगन, ये अंगूठिया, ये सब गांव वालों का ही माल, गांव वाली की चीजें हैं। चलो भाइयों, अपना अपना सामान पहचान के ले लो। देखिए गांव वालों, आप अपना सामान पहचान
ये सब शनिदेव की कृपा है जो सबको अपना अपना सामान अच्छी तरह से पूरी तरह से मिल गया। बराबर बोला। शनिदेव की जय हो, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रभु 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 दया, प्रभु हमारी दृष्टि हमें लौटा दीजिए। आइए आइए, चोरी नहीं की थी काका। जय शनिदेव, जय शनिदेव। भैया आपको कहीं देखा है? अहोभाग्य तो हमारा है बस, जो हम आप जैसे सज्जन पुरुषों के गांव में आने का अवसर प्रदान करें। योगी, तुका काका, कुशी काका, यहाँ जाइए। क्या हुआ? इन्हें देखिए, ये तो वही लोग हैं जो योगी बनकर हमारे गांव में आए थे। इनकी ये हालत कैसे हो गई? हमारे अपने ही कर्मों का फल है जो आज हमारी ये दशा है। तुम लोगों के साथ भी विश्वासघात किया हमने, यदि के भक्त बनकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसी का दंड शनिदेव ने हमें दिया है। शनिदेव ने दंड दिया है? भला वो कैसे? जब आप लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो हम लोग चोरी से आपके घर में घुस गए। हमने घर में जाकर जेवर, नकदी, आपके कीमती सामान सब चुरा लिए। सब पोटलियों में बांधकर जब हम तुम्हारे गांव से बाहर जा ही रहे थे उन्हीं की कठोर 7.5 हम पर शुरू हो गए। इसका मतलब स्वयं शनिदेव शिंगणापुर की रक्षा कर रहे हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो कबाऊ, सुबह क्रोध में आकर जो बातें मैंने आपसे कह दी उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं तो कबाऊ, लेकिन मैं करता भी क्या तो कबाऊ? शंका ने मेरे विश्वास को हिला दिया था तो कबाऊ, शंका ने मेरे विश्वास को हिला दिया था। कोई बात नहीं, शनिदेव ने हमारे शिंगणापुर की लाज रख ली। शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय। भाइयों, अब जबकि हम ये जान गए हैं कि स्वयं शनिदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उन पर अपना पूरा विश्वास दिखाएं। वो कैसे? वो कैसे? हम अपने घरों के दरवाजे और ताले निकाल फेंकेंगे, क्योंकि दरवाजे और ताले अविश्वास की निशानी है। जब हमारे मन में तनिक भर भी शंका नहीं है तो इन सब की क्या जरूरत है? पर तुका भाव, दरवाजों के बिना हमारा काम चल जाएगा। जब स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता? उनसे कुछ भी नहीं छिपा है उमाकांत भाव, कुछ भी नहीं। बराबर बोला, एकदम बराबर बोला, मैं इस बात से सहमत हूँ। भाइयों, आज हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, बोलो शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की
गुरुदेव, वो तो अच्छा हुआ उन चोरों ने हमारा नाम नहीं लिया, वरना हमारी धुनाई तो पक्की थी। चुप! मूर्ख कहीं का! क्यों जले पर नमक छिड़कता है? आज पहली बार तारकनाथ को किसी ने मात दी है, और ये कार्य शनि देव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है कि वो शिला शनि देव ही है। बाबा, तो फिर हम लोग अपना सामान बांध लें? चुप करो मूर्खों! तारकनाथ, तुम्हारे पुण्य का फल समाप्त होने वाला है। अपने आप को संभाल सकते हो तो संभाल लो। भाऊ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने दरवाजे और अपनी तिजोरी अपने हाथों से जला डालूंगा, और इस बात की मुझे खुशी भी होगी। ये सब शनिदेव महाराज की कृपा है, शनिदेव महाराज की लीला है। बोलो शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की जय! तुकाराम, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने गांव वालों के घरों के द्वार ही नहीं, बल्कि उनके मन के द्वार भी खोल दिए हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा में विशालता तभी प्रकट कर पाता है जब उसके सारे हृदय के द्वार खुल जाएं। अन्यथा वो धर्म के रास्ते से हटकर पाप के रास्ते पर चला जाता है। केवल श्रद्धा में ही वो शक्ति है जो हर पाप के हृदय में हम वास करेंगे। भाऊ, एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम मंदिर की छत बनाते हैं और वो बार बार गिर जाती है। ये 5वीं बार हो रहा है। ओम शं शनिश्चराय नमः। 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 हाँ, तो मैं कह रहा था कि भंडारा इतना बड़ा होना चाहिए कि अरे ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ये देवी कौन है? तो कब भाव, ये देवी इसी हाल में सुबह से ही शनि शिला की परिक्रमा कर रही है, और इसके साथ कोई है भी नहीं। शिवा, इसके खाने के लिए कुछ इंतजाम कीजिए। मैं इससे कुछ बातें करता हूँ। ठीक है, चलो बाबू। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। बेटी, ओम शं शनिश्चराय तुम कौन हो और इस तरह से शनिदेव की परिक्रमा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक शनिदेव मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर देते। बेटी,
आज तक शनिदेव महाराज के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। क्या शनिदेव मेरे पैर लौटा देंगे? क्या मैं फिर से नाच सकूंगी? बेटी, शनिदेव महाराज चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा विश्राम कर लो और तुम मुझे अपने दुख बताओ। मैं कोल्हापुर की रहने वाली, मेरा नाम सोमा है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। वो चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बनूं, और उनके आशीर्वाद से मैं कथक नृत्य में निपुण हो गई। और एक दिन धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन, धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन, दिट दिट कतान दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग दे। कमाल का नृत्य कर रही है देवी सोमा। पिछले 10 घंटों से ऐसे ही लगातार नाच रही है। हमने आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा नृत्य। इस पर तो साक्षात नटराज का आशीर्वाद है। देवी सोमा, कोल्हापुर आप जैसे कलाकार को पाकर धन्य हो गया। आपने 10 घंटे लगातार नृत्य करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उससे सिर्फ कोल्हापुर ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की महान नृत्यांगनाओं में आपका नाम लिया जाएगा। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। सच तो ये है कि इस पुरस्कार की हकदार मैं नहीं, मेरे पिताजी हैं, जिनकी दी संगीत शिक्षा से मैं यहाँ तक पहुँची। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पुरस्कार को मेरे पिताजी को दिया जाए। घनश्याम जी, कोल्हापुर को आप पर और आपकी बेटी पर गर्व रहेगा। धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन, धाग थुंग ना तिट कथा गदिगन, दिट दिट कतान दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ दग तांग किड़ दग ता, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना काकिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ दग तांग किड़ दग ता, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना किड़ दग तांग किड़ दग ता, तक्रांता किड़ दग ता, तक्रांता किड़ दग ता, तक्रांता किड़ दग ता, तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत सोमा बेटी, दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकतान, आज तुम इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नृत्यांगना हो। बस अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। तुम्हारी शादी करके मैं भी कर्तव्य मुक्त हो जाऊं।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? बोझ? बेटी बाप पे कैसे बोझ हो सकती है? लेकिन शादी भी तो अनिवार्य है ना? पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। मैं अभी नृत्य की सभी कलाओं में निपुण होना चाहती हूँ। बेटी, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। चाहता तो मैं भी यही हूं कि तुम्हारा यश पूरे देश में फैले। तो फिर पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके सारे सपने पूरे कर सकूं। हम कल ही से अभ्यास शुरू कर देंगे। ठीक है। पिताजी, मैं इन लकड़हारों से दुखी हो गई। जब देखो लकड़ी काटते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि इन्हें यहाँ से निकलवा देना चाहिए। और अगले ही दिन से पिताजी ने मेरी नृत्य शिक्षा शुरू कर दी। धाग थुंग ना तिट कता गदि गन धाग थुंग ना तिट कता गदि गन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना 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 दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना कागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ तक तांग तिट कदग दिगन दादा तिटक तक दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतान दा तिटकतान दा। क्या कर रही हो सोमा? तुम्हारे कदमों की चाल और थाप में कोई तालमेल ही नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हारा मन कहीं भटक गया है। पिताजी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करती। ठीक है। धाग थुंग ना तिट कता गदि गन धाग थुंग ना तिट कता गदि गन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना 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 दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना कागिड़ दग। रहने दो सोमा, आज तुमसे नृत्य नहीं होगा। हम कल अभ्यास करेंगे। पिताजी, मेरी वजह से नहीं, इन लकड़हारों की वजह से हो रहा है। इनकी खटखट की वजह से मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। सोमा, तुम उस तरफ ध्यान ही क्यों देती हो? एक नृत्यांगना के कानों को सुर, ताल और लय के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देना चाहिए। पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन इन लकड़हारों की वजह से मैं दुखी हो चुकी हूँ। मैंने गोपाल को भेजा है सैनिकों को बुलाने के लिए। आज तो मैंने यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। सोमा जी, सैनिक आ गए हैं। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो सोमा। मालिक, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, इसे मत तोड़िए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम कोल्हापुर की सम्मानित नृत्यांगना देवी सोमा के नृत्य में विघ्न डालो। सोमा, बेटी मेरी बात तो सुनो। देवी सोमा, जैसा आपने महाराज को संदेशा भेजा था, उसके अनुसार इन लकड़हारों को हम यहाँ से हटा रहे हैं। सोमा देवी, हम पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। हम तो पुश्तों से यहाँ रहते आए हैं, यहाँ से बेघरों कर्म कहाँ जाएंगे? सोमा बेटी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती।
तुम लोगों की लकड़ी काटने की आवाज से मेरी नृत्य साधना भंग होती है। मैंने तुम लोगों से बार बार कहा, लेकिन तुम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। ले जाओ इन्हें। अब मैं शांति से अभ्यास कर सकूंगी। मुझे लगता है कि उन गरीब लकड़हारों की बद्दुआ मुझे लग गई और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बेटी, ये सब हुआ कैसे? मेरे पिताजी ने दिन रात एक करके मुझे नृत्य की सभी कलाएं सिखाई और मैं सभी कलाओं में पारंगत हो गई। एक दिन एक संगीत महोत्सव में हमें भाग लेने का निमंत्रण मिला और हम उसमें भाग लेने चले गए। सुमा बेटी, आज का ये समारोह देश का सबसे प्रतिष्ठित समारोह है। यदि इस समारोह में तुम्हारा नृत्य सर्वश्रेष्ठ हुआ तो तुम इस देश की महान नृत्यांगना बन जाओगी। पिताजी, आपका ये सपना अवश्य पूरा होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ सरस्वती तुम्हारा मार्गदर्शन करे। अब आपके सामने कोल्हापुर की नृत्यांगना नृत्य पेश करने जा रही हैं, जो नृत्य की कला की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। धाग थुंग ना तिट कता गदि गन धाग थुंग ना तिट कता गदि गन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना कागिड़ तक देंगिड़ तक नाना दागिड़ तक देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना किड़ तक तांग किड़ तक ता तक्रांता किड़ तक ता तक्रांता भागो भागो हुआ। अरे थोड़ी सी बच्चा का भागो, कैसे हो गया? भागो भागो यहाँ से है। चलो चलो अरे भागो। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला मेरा बायां पैर बेकार हो गया। मेरे जीवन में या तो मेरे पिता थे या फिर नृत्य, दोनों ही मुझसे छिन गए और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। एक दिन एक पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पर शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए दंड के देवता, क्योंकि शनिदेव लंगड़े हैं, उन्होंने मुझे लंगड़ा बना दिया। या तो शनिदेव मेरा अपराध माफ करके मेरा नृत्य मुझे लौटाएंगे या फिर मैं इनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। या तो शनिदेव
मेरा अपराध माफ करके मेरा नृत्य मुझे लौटाएंगे या फिर मैं इनके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। तुका भाऊ, इनके रहने और खाने का इंतजाम हो गया है। अच्छा बेटी, शनिदेव महाराज के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बेटी, अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है और आस्था में पूरा विश्वास है तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बेटी, कल सुबह तुम्हें मैं शनि ढैया से पार करने का उपाय बताऊंगा। अभी चलकर कुछ खाना खा लो और विश्राम कर लो। बेटी, तुम्हें 21 शनिवार का व्रत करना हो और हर शनिवार को काले तिल, काला धागा और सरसों का तेल शनिदेव महाराज को चढ़ाना होगा। और काला भोजन जैसे कि काले उड़द की दाल, काले तिल की लड्डू कौओं और काले कुत्तों को खिलाना। और व्रत के दौरान हर रोज सूर्योदय से पहले तारों की छांव में 108 बार शनि बीज का मंत्र उच्चारण करना। ये सब करने से तुम्हारे ऊपर से शनि की ढैया उतरेगी और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी बेटी। तुका भाऊ, ये लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कांवर लेकर गंगोदक लाने संगम पर जा रहे हैं। इन्हें तिलक करके रोली बांध दीजिए ताकि ये लोग अपनी यात्रा शुरू कर सकें। ठीक है, ठीक है। शनिदेव महाराज की जय। हाँ भाऊ, चला। शनिदेव महाराज की जय। मैंने भी संगम से गंगोतक लाने की मंगनती मान ली है। बेटी, ये मनौती इतना आसान नहीं है। गोदावरी परवरा का संगम यहाँ से 47 कोस दूर है और ये यात्रा 10 दिन में पूरी करके गंगोतक यहाँ तक लाना होगा। और इस हालत में तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटी, जिद मत करो। मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं उससे भी तुम्हारी कार्य सिद्धि पूरी होगी। हाँ, समय अवश्य लगेगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं ये जान चुकी हूँ कि समय इंसान के वश में नहीं है। इसीलिए मुझे अपनी मनौती जल्द से जल्द पूरी करनी है। मैंने संकल्प ले लिया है और अब पीछे हटना
असंभव है। ठीक है बेटी, आज से ठीक 10 दिन के बाद गंगोतक लेकर तुम्हें यहां वापस आना है। गुड़ी पड़वा के दिन अगर तुम्हारा गंगोतक सूर्य के पहली किरण के साथ ही शनि शिला पे चढ़ गया तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी, अवश्य पूर्ण होगी। संकल्प आत्मा की शुद्धि का महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे मनुष्य अपने धर्म को निभाने में सक्षम होता है। बेटी, तुमने ये संकल्प लेकर अपने मनोबल का परिचय दिया है। अब देखना यह है कि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है या नहीं। क्या तुम अपने नृत्य के लिए ये असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य कर पाओगी? अब तुम्हारे भाग्य की डोर स्वयं तुम्हारे हाथ में है बेटी। सुमा बेटी, बांस के कवर में गंगोतक लाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मटकी दे रहा हूं। ये लो, गंगोतक इसी मटकी में लाना। शनिदेव महाराज तुम्हारी रक्षा करें। धन्यवाद। शनिदेव महाराज की जय। हे शनिदेव,
आपकी मुझ पर बहुत कृपा हुई जो मैं यहाँ तक पहुँची। अब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए ताकि ये जल मैं आपकी शिला पर चढ़ा सकूं। धन्यवाद बाबा। संभल कर बेटी। मैं ये गंगोतक लेने आई थी। मतलब तुम सिंगनापुर जाओगी? हाँ बाबा। बेटी, यदि गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त में तुम शनिशिला पर ये जल चढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें 3 दिन के अंदर सिंगनापुर पहुंचना होगा। और सिंगनापुर यहाँ से 47 कोस दूर है। कैसे पहुंचोगी तुम? बाबा चाहे जो भी हो, मुझे ये जल लेकर समय पर पहुंचना ही है। मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा था बेटी। आगे तुम्हारे जैसी इच्छा। मैं भी सिंगनापुर ही जा रहा हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। बेटी, यदि ये मटका मैं पकड़ लूँ तो? नहीं बाबा, ये मनौती मैंने मानी है और इसे पूरा भी मैं ही करूंगी। बेटी, तूने व्यर्थ में ही ये गंगोतक ले जाने की मुसीबत अपने सर ले ली है। बाबा, मनौती जितनी बड़ी होती है उसके लिए उतनी ही कठिन साधना करनी पड़ती है। परंतु उसके लिए कोई और तब भी तो कर सकती थी। अपने आप को इतना कष्ट देना अच्छी बात नहीं है बेटी। बाबा, एक बार मैंने अपनी सफलता के नशे में आकर कुछ लोगों को बहुत कष्ट दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम कोल्हापुर की सम्मानित नृत्यांगना देवी सोमा के नृत्य में विघ्न डालो। और अब कष्ट सहने की बारी मेरी है। परंतु तुम्हारे कष्ट सहने से उनके कष्ट तो कम नहीं होंगे ना बेटे। फिर ये सब किस लिए? बाबा, मैं एक कलाकार हूँ। मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है। और फिर शनिदेव से किसी भी फल की इच्छा रखने से पहले मुझे अपना कर्म तो करना ही होगा। और ये मनौती तो मैंने अपने मन से मानी है। ये तो मुझे पूरी करनी ही होगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। मैं तो तुम्हारा एक कष्ट देखकर कह रहा था कि बाबा, नृत्य छिन जाने से जो पीड़ा मेरे हृदय में हुई है उसके आगे तो ये कष्ट कुछ भी नहीं है। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। कल सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। हाँ काका, यही ठीक रहेगा।
बेटी, हमें भी आराम कर लेना चाहिए। चलते चलते बहुत थकान सी लग रही है ना? ला। बहुत लंबा सफर है बेटी, हमें कुछ खा लेना चाहिए। बेटी, तुम भी कुछ खा लो। नहीं बाबा, मेरा आज व्रत है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो बेटी। इतने लंबे रास्ते तक पैदल चलकर आ रही हो। यदि कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अब तो जो शनिदेव को मंजूर होगा वही होगा। ये तुम क्या कर रही हो सोमा? तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हें चलना होगा। तुम्हारी चाल तो वैसे ही बहुत धीमी है। अगर आज रात तुम रुक गई तो समय पर वापस नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें चलना होगा सोमा, तुम्हें चलना होगा। अरे बेटी, क्या हुआ? बाबा, मुझे जाना है। रुक जाती बेटी। नहीं बाबा, मेरे पास समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। शनि महाराज की, 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 शनि महाराज की। सब कांवर वाले फिर तुमसे आगे निकल गए। लगता है समय पर तुम शिंगणापुर नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हारा सारा कष्ट उठाना व्यर्थ हो गया। बेहतर है यहीं आराम कर लो। नहीं बाबा, मुझे जाना है। मैं जाऊंगी। कैसे जाओगी? अभी भी 2 कोस बाकी है और कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। लगता है तुम्हारी तपस्या अधूरी रह जाएगी। नहीं बाबा, नहीं। शनिदेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे मेरी शक्ति नहीं छीन सकते। उन्होंने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया। अब वो इस समय मेरा साथ नहीं छोड़ सकते बाबा। वो तो मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि सूर्योदय होने से पहले शिंगणापुर पहुंचने का मात्र एक ही रास्ता है। रास्ता? कौन सा रास्ता बाबा? बताइए ना। मुझे किसी भी हाल में शिंगणापुर पहुंचना है। तुम्हें भागना होगा, भागना होगा, भागना होगा। लगातार 2 कोस तक तुम्हें भागना ही होगा। बाबा, लेकिन मेरा पैर। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है बेटी। यदि तुम्हें अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा। यदि तुम्हें अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा। यदि तुम्हें अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा। भागो बेटी, भागो बेटी। हाँ हाँ बाबा, मैं भागूंगी, मैं भागूंगी। बन पाओगी। भागो बेटी, और तेज भागो। यदि अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा बेटी। जब हौसला
बुलंद हो और इरादों में हिम्मत हो। ऊपर से शनि देव की कृपा हो। है कौन सा वह काम जो नाम